Good morning, students. In previous video, I have explained topic the stem, and in this video, we will explain topic leaf. This is stem part, stem of the plant. The leaf arise from the node part of the plant. जो स्टेम के नोड पार्ट्स होते हैं उनसे लीफ अराइज होती है, और लीफ is a green flattened part of the plant. जो ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट होती हैं प्लांट की लीफ, ग्रीन लीफ फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कहाँ से अराइज होती हैं? स्टेम के नोड पार्ट से, नोड से अराइज होती हैं, और ये फ्लैटेंड और ग्रीन पार्ट होती हैं प्लांट की. ऑक्सिलरी बर्ड. ऑक्सिलरी बर्ड. These are veins. देखिए लीफ, व्हाट इज लीफ? लीफ इज ए फ्लैटेंड ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट विच अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम. नोड से, जो स्टेम के नोड से अराइज होती हैं उसे लीफ कहते हैं, फ्लैटेंड जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का. अब देखिए अलग अलग आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास, तो सभी की लीफ अलग अलग टाइप की होती हैं, अलग अलग कलर की होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइज़ की होती हैं, बहुत डिफ़र होती हैं. प्लांट्स की लीफ एक दूसरे से डिफ़र होती हैं. जैसे गुआवा की अलग होती हैं, नीम प्लांट की अलग होती हैं, पीपल की अलग होती हैं, और बनाना की अलग होती हैं, अलग टाइप की लीफ होती हैं, अलग शेप साइज़ की लीफ होती हैं. आपने बहुत सारी लीफ देखी होंगी, लेकिन वो क्या होती हैं? एक दूसरे से डिफ़र होती हैं. अब देखिए पार्ट्स ऑफ ए लीफ. लीफ के कुछ पार्ट्स होते हैं जो सभी लीफ में होते हैं, डिफ़र भले ही होती हैं वो शेप में, साइज़ में, कलर में, लेकिन वो पार्ट्स ज़रूर होते हैं उसके अंदर. जैसे वेन्स, ये वेन्स होती हैं, साइड वेन्स. ये होती है मिड रिब या मेन वेन, मिड रिब. मिड रिब एक नैरो स्टाल्क से जो वो होता है स्टेम, वहाँ से एराइज होती है मिड रिब. ये मैन वेन होती है लीफ की, और मैन वेन जो मिडिल में होती है, थिक वेन, मैन वेन. द ब्रांचेस arise from the main vein are called veins या side veins. जो मेन वेन से जो ब्रांचेज अराइज होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? साइड वेन्स. द फ्लैटेंड पार्ट, द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना. जो फ्लैट पार्ट होता है इसका लीफ का, उसे क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं. अब देखिए जितने भी ये पार्ट्स होते हैं लीफ के, उनमें सभी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं. जैसे फंक्शन इन मिडिल थिक वेन इज कॉल्ड मिडरिब, ब्रांचेज ऑफ मिडरिब इज कॉल्ड वेन्स. अब वेन्स के भी दो फंक्शंस होते हैं.
functions of veins. फर्स्ट इसमें ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड फूड, ये वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करती हैं वेन्स। और सेकेंड इसका फंक्शन होता है इसमें प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ, प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ। अब ये आप देखिए, आप इसमें ये वेन्स इस तरीके से होती हैं, ये वेन्स ही तो क्या करती हैं, फ्लैट एंड पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ये एक तो फ्लैट एंड पार्ट जो होता है, लीफ का चौड़ा पार्ट होता है, उसको सपोर्ट देती हैं, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड, ये फंक्शंस होते हैं जो सभी पार्ट्स में पहुंचा देती हैं, लीफ के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब देखिए वीनेशन, क्या होता है वीनेशन? आपने बहुत सारी लीव्स देखी होंगी सभी प्लांट्स पर कैसी होती हैं। किसी में जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है वो पैरेलल होता है, यानी सीधी सीधी लाइन की तरह होता है, और किसी में नेटवर्क लाइक, जो नेटवर्क की तरह होता है, उसमें जाल की तरह होता है, वो रेटिकुलेट वीनेशन होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वीनेशन, द arrangement of veins in a leaf is called venation, जो लीफ के अंदर वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? वेनेशन। There are 2 types of venation. First is reticulate venation. In this type, the veins are arranged in network pattern. The veins are arranged in network net-like pattern. जो नेट लाइक पैटर्न होता है उसकी वेन्स इस टाइप से इसमें अरेंज होती हैं। इसका डायग्राम हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना करके, जो लीफ होती है वो इस तरीके से इसमें इस तरीके से बिल्कुल नेट लाइक इसमें वीनेशन होता है। पूरी लीफ के अंदर एक जाल की तरह इस तरीके से फैला हुआ होता है। यहाँ पर जो थिन वेन्स होती हैं इस तरीके से सभी के इनमें सभी पार्ट्स के अंदर नेट लाइक वीनेशन इस तरीके से एक जाल की तरह होता है, इसमें बिछा हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से वेन्स पूरी इनके बीच बीच में भी
थिन वेन्स फैली हुई होती हैं इसमें। ये एग्जाम्पल में आएगा इसमें, एग्जाम्पल में मैंगो, नीम, पीपल, लेमन, एक्सेट्रा। इस तरीके से जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें। अब सेकंड टाइप है इसमें, सेकंड टाइप ऑफ वीनेशन इज पैरेलल वीनेशन। पैरेलल वीनेशन। Veins run parallel to one another. Veins run parallel to one another. इस तरीके से होती है लीफ ये। तो इस तरीके से जो वेन्स होती हैं इसमें, जो मिडरिव होती है उसके पैरेलल ऐसे होती हैं इसमें, सीधे सीधे बिल्कुल। एक दूसरे से वेन्स कैसी होती हैं, पैरेलल अरेंज होती हैं। इस तरीके से वेन्स रन पैरेलल टू वन अनदर। अब ज़्यादातर जो किस्में होती हैं, बनाना, ग्रासेस, जो ग्रास होती हैं, हर्ब्स जो होते हैं मोस्टली क्या होती हैं उसमें पैरेलल अरेंजमेंट होता है वीनेशन का। ग्रासेस, वीट, राइस, ETC, इनमें पैरेलल वेनेशन होता है लीफ में। तो ये टू टाइप्स की वेनेशन होती हैं, एक तो हो गया रेटिकुलेट वीनेशन और सेकंड पैरेलल वीनेशन। यानी वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है टू टाइप का होता है। नेटवर्क जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे रेटिकुलेट वीनेशन कहते हैं, और जिसमें पैरेलल वेन्स रन पैरेलल टू वन अनदर, जो वन अनदर एक दूसरे के पैरेलल रन्स करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल वीनेशन। अब देखिए पैरेलल वीनेशन होता है, देखिए एक अमेजिंग फैक्ट है इसमें, जिन प्लांट्स में पैरेलल वीनेशन होता है, आप लीफ देख करके भी मोस्टली क्या होता है इसमें, एक अमेजिंग फैक्ट है, मोस्टली आप लीफ देख कर भी ये पहचान सकते हैं कि ये प्लांट में टैप रूट है या फाइब्रस रूट है। जिनमें पैरेलल वीनेशन होता है, जिनकी लीफ पैरेलल होती हैं वीनेशन में, उनकी जो रूट होती हैं वो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है उसमें मोस्टली। जिनका पैरेलल वीनेशन होता है लीफ में, उनमें मोस्टली फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। लेकिन जिसमें नेट लाइक या रेटिकुलेट वीनेशन होता है उनमें मोस्टली टैप रूट सिस्टम होता है। उसकी रूट्स कहती होती हैं टैप रूट, उनमें मेन रूट होती है। और जिनमें पैरेलल होती हैं वेन्स, उनमें मेन रूट नहीं होती है, फाइबर्स होते हैं, फाइब्रस रूट होती हैं उनमें। ओके, अब है फंक्शंस ऑफ ए लीफ, ऑफ द लीफ। लीफ के फंक्शंस क्या हैं? Functions of a leaf. First function is leaves make food for the plant. Leaves make food for the plant.
जो लीव्स होती हैं वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। एग्जाम्पल, जैसे जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता ही है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में या डे टाइम में CO2 कहाँ से लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से और वाटर सॉइल से, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करती हैं। और ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल की हेल्प से और सनलाइट की प्रेजेंस में। क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं और इनके फूड का नाम होता है शुगर और ऑक्सीजन इसमें से रिलीज करती हैं जिसे हम ब्रीथिंग करते हैं में यूज करते हैं, जिसे एनिमल्स ब्रीथिंग में यूज करते हैं। ऑक्सीजन रिलीज होती है इसमें से और शुगर प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। अब शुगर जब एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोड्यूस बन जाती है या तैयार हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है, तो जो प्लांट्स होते हैं अपने एक्स्ट्रा फूड को एज ए स्टार्च डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में स्टोर कर लेते हैं। जो फालतू का फूड प्रिपेयर हो जाता है, एक्स्ट्रा फूड, उसको स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं। जैसे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे फ्रूट में, लीव्स उसमें फ्रूट में और स्टेम पार्ट में, जैसे पोटैटो, जिंजर और रूट पार्ट्स में अपना फूड स्टोर कर लेते हैं। अब ये कैसे प्रूव करेंगे कि लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। जो लीव्स होती हैं वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। ये कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए हम एक हेल्दी प्लांट लेते हैं और हेल्दी प्लांट फ्लावर पॉट में लगा हुआ हेल्दी प्लांट ले लेते हैं। उसकी जो लीव्स होती हैं उस पर हम क्या करते हैं, एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगा देते हैं। ब्लैक कलर की यहाँ पर स्ट्रिप पेस्ट कर देते हैं लीफ के दोनों साइड में। लीफ को बीच में रख करके ऊपर भी और नीचे की तरफ इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं ब्लैक कलर की स्ट्रिप या डार्क कलर की, या फिर पेपर भी कर सकते हैं बिल्कुल, जो इसके अंदर सनलाइट ना जाए। और इसको हम 1 और 2 डेज़ के लिए धूप में रख देते हैं, सनलाइट में रख देते हैं फ्लावर पॉट को। उसके बाद 2 दिन के बाद हम इस वाली स्ट्रिप को यहाँ से अलग रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं धीरे से। तो हम क्या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो दोनों पार्ट्स हैं स्ट्रिप से अलग, जो जहाँ पर हमने टेप नहीं लगाई थी उससे अलग के दोनों पार्ट्स ग्रीन होते हैं, और ये वाला पार्ट जिसमें हमने स्ट्रिप पेस्ट की थी ये पोर्शन ग्रीन नहीं होता है, वहाँ पर कंप्लीटली ग्रीन नहीं होता है, यहाँ पर येलो कलर का बिल्कुल ऐसा हो जाता है अलग टाइप का। तो इससे प्रूव होता है कि जो ये सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं था ये पोर्शन, और इतना पार्ट ने फूड प्रिपेयर नहीं किया 2 डेज़ में। और ये जो दोनों पोर्शन लीफ के आप देख रहे हैं, इन दोनों पोर्शन ने ये सनलाइट के कांटेक्ट में थे, इसलिए दोनों पोर्शन अपना फूड प्रिपेयर कंटिन्यू करते रहे थे उस समय में। लेकिन इस वाले पोर्शन ने अपना फूड प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं थी, डार्क कलर से हमने पेस्ट कर दिया था। इससे प्रूव होता है कि लीफ अपना फूड प्रिपेयर करती हैं प्लांट के लिए। प्लांट के लिए लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। सेकंड, to show that the starch in the food was made in the leaf, second,
lives by the process of transpiration. Lives by the process of transpiration. Release water from the plant. Release water from the plant through stomata. Through stomata. यानी लीव्स जो होती हैं ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा और स्टोमेटा से प्लांट से वाटर को रिलीज करती हैं। जो स्टोमेटा होते हैं वो स्मॉल पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं लीफ की सरफेस पर, और लोअर सरफेस पर वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लीफ की लोअर सरफेस पर, मोस्टली लीफ की लोअर सरफेस पर होते हैं, और उन्हीं से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस प्लांट में होती है। ये कैसे शो करेंगे, देखिए इसमें एक हेल्दी फ्लावर पॉट लेते हैं सबसे पहले। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉलीथीन बैग लेते हैं, और पॉलीथीन बैग को हेल्दी फ्लावर पॉट ऐसा लेते हैं जिसमें हम डेली पानी लगाते रहते हैं और हेल्दी हो बिल्कुल फ्लावर पॉट। तो जो पानी यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है बाय रूट्स के द्वारा वाटर का, वो बाय स्टेम के द्वारा कंडक्ट होकर के लीव्स में और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में चला जाता है। तो ये जो लीव्स होती हैं इसके ऊपर, इसके लोअर सरफेस पर जो स्टोमेटा होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, वो वाटर को इवेपोरेट करते रहते हैं, और इस तरीके से वाटर का सर्कुलेशन कंटिन्यू रहता है। तो अब सबसे पहले हम एक पॉलीथीन बैग लेते हैं और उसको लीफ के ऊपर इस तरीके से टाई कर देते हैं, और उसके माउथ को यहाँ से बांध देते हैं, यहाँ पर उल्टा बांध करके इस पॉलीथीन को बिल्कुल इसके माउथ को यहाँ पर बांध देते हैं। उसके बाद हम उसको रख देते हैं, कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, फ्यू आवर्स के लिए। अब फ्यू आवर्स के बाद हम क्या देखते हैं, जो इसके अंदर पॉलीथीन के अंदर जो इसकी सरफेस है पॉलीथीन की, ये इसके ऊपर छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये ड्रॉपलेट्स इसके अंदर कहाँ से आ गई? क्योंकि जो वाटर यहाँ से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का तो कंटिन्यूस चल ही रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स। ये वाटर इसमें से सर्कुलेट होकर के लीव्स के अंदर जा रहा है यहाँ पर, और लीव्स के अंदर ये इवोपरेशन की प्रोसेस भी चल रही है, क्योंकि ये सनलाइट में रखा हुआ है। इवोपरेशन होता है वाटर का, तो कहाँ से, लीव्स की स्टोमेटा से ये इवोपरेट होकर के, और ये कंडेंस होकर के इस पॉलीथीन की सरफेस पर ये ड्रॉपलेट्स के रूप में कलेक्ट हो रही हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स बन करके। तो इससे प्रूव होता है जो स्टोमेटा होते हैं उनसे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। अब देखिए मॉडिफिकेशंस इन लीव्स। मॉडिफिकेशंस इन लीव्स इन पी प्लांट। जो पी प्लांट होते हैं उनके जो उनकी जो स्टेम्स का टिप पार्ट होता है वो किस में चेंज हो जाता है, इसमें लीफ का टिप पार्ट टेंड्रिल्स में।
टेंड्रिल्स, और जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है टेंड्रिल्स में। जो स्टेम का फ्लैट पार्ट होता है, लीफलेट पार्ट, अपर लीफलेट पार्ट टेंड्रिल्स में चेंज हो जाते हैं और टेंड्रिल्स प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब इसी तरीके से जो लीव्स हैं कैक्टस में लीव्स किस में चेंज हो जाती हैं? स्पाइन्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ जो डेजर्ट प्लांट में ग्रो करते हैं कैक्टस, वहाँ पर वाटर की बहुत कमी होती है और वाटर की कमी की वजह से स्पाइन्स में चेंज हो जाते हैं। क्योंकि अभी आपने यहाँ पर देखा है कि वाटर लॉस कहाँ से होता है? लीव्स से। तो जब यदि कैक्टस के ऊपर लीव्स होंगी तो उसमें वाटर लॉस ज़्यादा होगा, इसलिए वो डेजर्ट में वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए वो किस में चेंज हो जाती हैं? एक अडेप्टेशन बन जाता है इसमें। कैक्टस की जो लीव्स होती हैं या तो एब्सेंट होती हैं या स्पाइन्स में चेंज हो जाती हैं, क्योंकि स्पाइन्स में पोर्स नहीं होते हैं, स्टोमेटा नहीं होते हैं, और वाटर का जो लॉस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम होता है, और वहाँ पर वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से जो कुछ प्लांट्स हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, जैसे कैक्टस में चेंज होकर के स्पाइन्स में हो जाती हैं चेंज, और जो पी प्लांट होते हैं उसमें सपोर्ट के लिए टेंड्रिल्स में चेंज हो जाती हैं लीफ, जो लीफलेट्स होते हैं, अपर लीफलेट्स। तो स्टूडेंट्स, आप इस वाले वीडियो में देखिए लीफ के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में और लीफ के पार्ट्स के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब हम देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।